नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं हम एड्स। कौन सी डिजीज है? वायरल डिजीज या वायरस डिजीज, विषाणु जनित रोग, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज की सबसे डेंजरस डिजीज में से एक डिजीज आती है एड्स। अब बात करें ये एड्स होती क्या है, क्या चीज होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। एड्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्लिम डिजीज। स्लिम मतलब पतला, डिजीज जो ऐसी बीमारी जो इंसान को पतला कर देती है। ठीक है। ड्यू टू सीवियर वेट लॉस, किसके कारण? तेजी से इसमें वजन का घटना होता है। ठीक है, बहुत ही स्पीड से इसमें वेट का लॉस होता है पर्सन में। ठीक है, अब बात करें एड्स क्या चीज है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको अपन समझते हैं। एड्स, बात करें एड्स की। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एस आता है सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? अर्जित करना, अर्जित करना, किसी से लेना। अब नो स्पेसिफिक जेनेटिक, ये मतलब जेनेटिकली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 100% नहीं है कि मतलब आगे पीढ़ी से चली आ रही है तो आने वाली पीढ़ी में भी होगा। कोई कोई केस होते हैं जिसमें एड्स की चांसेस होते हैं ज्यादा, लेकिन अपन 100% नहीं कह सकते। नॉट श्योर, नॉट श्योर टू 100%, 100%। ठीक है। और अगर ये बीमारी अगर किसी को होती है, एक बार इंसान पॉजिटिव हो गया, एक बार पर्सन पॉजिटिव हो गया तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब एक बार अर्जित कर ली तो उसके बाद वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब ये अपने इम्यून सिस्टम को डाउन कर देती है। डिक्रीज इम्यून सिस्टम। अब उसमें भी किसको करती है? CD4 सेल, इनका काउंट को क्या कर देती है? कम कर देती है। और सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम, लक्षणों का समूह। ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब अर्जित, किसी से एक बार लेने के बाद उसको वापस वो चीज हो जाना। स्पेसिफिक नहीं है कि ये जेनेटिकली हो, 100% श्योर नहीं है। अगर एक बार किसी पर्सन को ये हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम अपना जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। उसमें भी किसको? CD4 सेल्स को। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, जो लक्षणों का समूह है। अब बात करें इसका एजेंट कौन है, कारक। HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका कारक होता है जो इसको डिजीज को कोज करता है। ठीक है। ह्यूमन, ये स्पेसिफिक ह्यूमन जनरेशन को टारगेट करता है।
ये ह्यूमन पॉपुलेशन को ही टारगेट करता है, ना ही किसी जानवर में होगा, ना ही किसी दूसरे अदर पर्सन में होगा, कम किस में होगा, मनुष्य में ये देखा जाता है। ठीक है, ये कौन सा वायरस होता है? SSRNA, SSRNA वायरस होता है। SSRNA वायरस होता है क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो वायरस होता है, एक बार बॉडी में इंसर्ट करने के बाद ये अपनी बॉडी में जाकर कुछ ही दिनों के अंदर इसको क्या करता है, अपनी ना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। अपने जो ह्यूमन बॉडी में जो DNA RNA होते हैं, उसमें जो RNA होता है उसकी जैसी स्ट्रक्चर ले लेता है, इसलिए सब इसको क्या बोला है, SSRNA वायरस। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बात करें, आगे देखते हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब लक्षण आने का समय, कितने? 6 से 10 साल लगते हैं। मतलब अगर ये HIV का वायरस एंटर हो गया, उसके बाद उसके जो लक्षण आते हैं एड्स के, कितने टाइम लगता है उसमें? 6 से 10 साल लग जाते हैं लक्षण आने में। अब बात करें विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में कितना टाइम लगता है? 6 से 12 वीक, 6 से 12 सप्ताह। अब विंडो पीरियड क्या होता है? वायरस के एंटर होने के बाद ब्लड में कितने टाइम तक प्रेजेंट होना? प्रेजेंट होना या मिलना कब तक मिलता है? 6 से 12 वीक के बाद अपन उनका पता लग सकते हैं, विंडो पीरियड। अब बात करें HIV किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है, यानी नष्ट करता है, नष्ट करता है। HIV डिस्ट्रॉयड। मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस क्या होती है? ये एक तरह की इम्यून सिस्टम होता है जो कि जो भी बैक्टीरिया वायरस अपने बॉडी में एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है। और CD4 सेल, CD4 सेल क्या है? मोस्ट कॉमन इनको ही डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या होती है? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह, और बी लिम्फोसाइट, इनकी क्या होती है? हेल्पिंग सेल होती है, मतलब इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, इनका हेल्प करती है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया है उसको पहचानने में हेल्प करती है कि ये बैक्टीरिया है, ये फॉरेन बॉडी है, इसको डिस्ट्रॉय करो। तो ये क्या करती है? CD4 सेल इनकी लड़ने में हेल्प करती है। तो मेनली क्या करती है? इनको डिस्ट्रॉय करता है। कौन? HIV वायरस। किसको? सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में कौन सी आती है? CD4 सेल वगैरह, और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह, ये सब आती है WBC के अंदर, जो कि इनको डिस्ट्रॉय करता है। कौन? HIV वायरस। अब इसके बाद आगे फर्दर अपन और जानकारी ले, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आगे देखते हैं अपन। अगर HIV की दृष्टि से देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? फर्स्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। सबसे ज्यादा अभी केस कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है? बोट्सवाना कंट्री। थर्ड नंबर पे अपना आता है इंडिया। वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है HIV के केसेस में। अब बात करें फर्स्ट इंडेक्स केस ऑफ एड्स इन वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला रजिस्टर, इंडेक्स का मतलब क्या? रजिस्टर्ड। फर्स्ट रजिस्टर्ड केस कहां मिला था? इन USA, अमेरिका में 1981 के अंदर। ठीक है, अब बात करें फर्स्ट केस ऑफ एड्स इन इंडिया के अंदर फर्स्ट केस कब दिखा था? इन चेन्नई में कब दिखा था? 1986 के अंदर। अब फर्स्ट पेशेंट देखे एड्स का कहां मिला था? केस तो हुआ था उधर, ठीक है, कहां पे? चेन्नई में। अब फर्स्ट पेशेंट कहां मिला था इंडिया में? तो इन मुंबई 1986 में। ठीक है, अब बात करें फर्स्ट केस ऑफ एड्स इन राजस्थान के अंदर बात करें, इन पुष्कर, कब मिला था? 1987 में। ये चीज इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। फर्स्ट केस इन इंडिया, फर्स्ट केस इन वर्ल्ड, और अपनी कंट्री किस नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इसके बाद अपन बात करें बॉडी सिक्रेशंस कंटेन HIV, किसमें मतलब HIV सबसे ज्यादा पाया जाता है, बॉडी सिक्रेशंस जो भी बॉडी से निकलने वाले होते हैं, ठीक है। सबसे वन है क्या है, ब्लड। ब्लड सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पाने के, इसके HIV के सबसे ज्यादा हाई, किसमें, ब्लड में। सेकंड बात करें सीमन में, सीमन में भी HIV पाया जाता है, जो भी मेल इजाकुलेशन करता है, इजाकुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म निकलते हैं, स्पर्म के साथ क्या निकलता है, सिक्रेशन निकलता है, सीमन। तो इस सीमन में HIV पाया जाता है तभी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक दूसरे में फैलता है। वेजाइनल सिक्रेशन, अगर फीमेल में HIV हुआ तो किसके थ्रू फैलेगा, वेजाइनल सिक्रेशन, जो फीमेल के जो वेजाइना होती है उससे जो सिक्रेशन निकलता है, म्यूकस निकलता है, उसमें भी क्या होता है, HIV प्रेजेंट होता है। CSF, CSF में भी अपन को देखने को मिलता है। बात करें किसमें और देखने को मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क में। ब्रेस्ट मिल्क में सबसे लोवेस्ट मात्रा में अपन को HIV देखने को मिलता है। अब बात करें नॉट प्रेजेंट बॉडी सिक्रेशन, ऐसे कौन से बॉडी सिक्रेशन से जिनमें वो नहीं मिलता HIV, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, यूरिन और स्टूल। ये जो बॉडी सिक्रेशन है इनमें ये HIV नहीं प्रेजेंट होता। स्वेट अपना पसीना, टीयर्स आंसू, सलाइवा लार, यूरिन मूत्र, स्टूल जो अपन बोलते हैं स्टूल, वही इसको बोलते हैं अपन लेटरिन। इनके सिक्रेशंस के अंदर HIV का बैक्टीरिया जो वायरस होता है प्रेजेंट नहीं होता है। कौन किस किस में होता है, ब्लड में होता है, सीमन में होता है, वेजाइनल सिक्रेशन में होता है, CSF में होता है, ब्रेस्ट मिल्क में होता है। ब्रेस्ट मिल्क सबसे कम पाया जाता है और सबसे ज्यादा हाई किस में पाया जाता है, ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू फैलता है। अब बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इसको फैलाता कौन है, कैसे फैलता है ये। उसके बाद अपन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है। सबसे फर्स्ट आता है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई HIV वाला है, उसका अपना ब्लड लेके अगर किसी दूसरे पर्सन में चढ़ा दिया तो बहुत ही चांसेस होते हैं, 95 से 100% चांसेस होते हैं HIV फैलने के। ये क्या होता है, सबसे मोस्ट रिस्की होता है, मोस्ट रिस्की या डेंजरस होता है। अगर कंटामिनेटेड ब्लड किसी को चढ़ा दिया तो 95 से 100% चांस है उसको वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें सेकंड नंबर, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद HIV पॉजिटिव पर्सन। अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब कोई HIV पॉजिटिव वाला पर्सन है, मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर प्रोटेक्शन का यूज नहीं किया गया तो क्या होगा, 80% चांसेस है क्या होगा, HIV ग्रसित हो जाएगा। अगर मेल हुआ HIV पॉजिटिव तो क्या हो जाएगी, फीमेल भी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर प्रोटेक्शन का यूज नहीं किया तो। अगर फीमेल है पॉजिटिव तो मेल पॉजिटिव हो जाएगा। किन में फैलता है ये, हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल में क्या होता है, मेल टू फीमेल में सेक्स होता है, होते हैं हेट्रोसेक्सुअल यानी सेम डिफरेंट जेंडर मेल
टू फीमेल या फीमेल टू मेल, ये होता है हेटेरोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल बिटवीन सेम जेंडर, जो सेम जेंडर के जो पर्सन होते हैं उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उनमें भी फैलने के चांसेस होते हैं, भले उसमें मेल टू मेल हो, मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल हो, इनमें भी फैलने के चांसेस होते हैं। कितने परसेंट? 87%। 87% चांसेस के ये हो ही जाएगा पॉजिटिव। अपन बात करें शार्प इंस्ट्रूमेंट या नीडल इंजरी, इसके कितने होते हैं? 25 से 30%। यदि हम किसी हॉस्पिटल में कहीं कार्यरत हैं तो वहाँ पे HIV का पेशेंट आया, उसको HIV पॉजिटिव है, अगर उसको अपन कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, उस पर कोई नीडल वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, तो वो अपने प्रिक नहीं होनी चाहिए, इसकी सावधानी अपन को रखनी है। हो जाए प्रिक हो गई तो अपन को भी HIV हो सकता है। कितने परसेंट चांसेस है? 25 से 30%। उसके बाद अपन बात करें फोर्थ, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन 25 से 30%। मोस्ट कॉमन क्या देखा जाता है? ड्यूरिंग डिलीवरी, जन्म देते टाइम, बच्चे को जन्म देते टाइम इसके चांसेस रहते हैं। कितने परसेंट रहते हैं? 25 से 30%। 25 से 30% इसके चांसेस रहते हैं। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट करते हैं इसके हम लक्षण की, सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम। लक्षण, लक्षण क्या क्या चीज आते हैं अपन? सबसे पहले तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, कई सालों तक इसके लक्षणों को कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। अब बात करें अनएक्सप्लेन वेट लॉस, इसमें बिना रीजन के वेट का लॉस हो जाता है, इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि मेरा वेट का लॉस क्यों हो रहा है। मैं अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों हो रहा है, ठीक है, अनएक्सप्लेन, उसका कोई वजह ही नहीं होती। थर्ड वन बात करें रिकरेंट URI, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता रहता है, क्यों होता रहता है? क्योंकि इसमें क्या होती है, अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होती है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस क्या करेगा? कोज कर देगा, बीमारी पैदा कर देगा। थर्ड वन बात करें एंगुलर चिलाइटिस। एंगुलर चिलाइटिस मतलब आप होठ के जो किनारे होते हैं ये चीजें क्या होती है? फटने लग जाती है। ये होठ होते हैं अपने, ये इधर किनारे से फटने लगता है, इधर से किनारों से, इसको बोलते हैं एंगुलर चिलाइटिस। अगला बात करें पल्मोनरी टीबी। एड्स की वजह से पल्मोनरी टीबी होता है, ना कि टीबी की वजह से एड्स होता है। इसके सेकेंडरी डिजीज है एड्स की, ठीक है, इसकी वजह से होता है। उसके बाद फीवर 1 मंथ, एक मंथ से भी ज्यादा महीनों तक बुखार इसमें प्रेजेंट होता है पेशेंट में, ठीक है। परसिस्टेंस डायरिया, लगातार, परसिस्टेंस मतलब लगातार डायरिया बना ही रहता है, लगातार दस्ते लगी रहती है पर्सन को। और क्या होता है? कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का इसमें कैंसर हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? जैसे ब्लड के कोई भी अदर कैंसर हो जाएगा। अब बात करें इसकी जांच की, डायग्नोसिस, पता कैसे चलता है? एक टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट, एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन टेस्ट किसमें करता है? बिफोर 18 मंथ एज, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं 18 मंथ से पहले अगर किसी की डिलीवरी हुई, वो HIV की मदर थी, तो उसमें क्या करेंगे? एंटीजन टेस्ट करेंगे। एंटीजन टेस्ट कौन सा करेंगे? P24 एंटीजन टेस्ट। ये क्या होता है? कंफर्मेटिव टेस्ट होता है किसका? HIV का, जो 18 मंथ से छोटा है। अब एंटीबॉडी टेस्ट कब करते हैं? जो 18 मंथ से बड़ा होता है। इसमें बच्चे और 18 मंथ से बड़े बच्चे भी आ गए, एडल्ट भी आ गए, ओल्ड एज भी आ गए, ठीक है। 18 मंथ एज आफ्टर, इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या होता है? इसका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। और 18 मंथ से कम वालों का कौन सा कंफर्मेटिव टेस्ट होता है? P24 टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट इसका, ठीक है। इसमें एक और टेस्ट करते हैं एलिजा टेस्ट। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, नो स्पेसिफिक एंड कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट,
कन्फर्मेटिव ट्रीटमेंट, इसका कोई भी स्पेसिफिक या कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसका ट्रीटमेंट संभव क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको बताया था HIV के बारे में। इसका जो एजेंट है वो क्या करता है, SSRNA का वायरस होता है, जो कि क्या करता है, अपनी स्ट्रक्चर अपने RNA और DNA की स्ट्रक्चर में शेप में बदल जाता है, बॉडी में एंटर होती है। बॉडी में एंटर होते ही ये DNA में RNA में चेंज हो जाता है, जिसके कारण इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। थैंक यू।